हारो समभर्चोर्जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशद। ध्यान दें, नंद बाबा ने एक बार एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत किया। देखो, एकादशी होती जो है ना, दो तरह की होती है। एक एकादशी वो होती है जो दसवीं की ओर झुकी रहती है, और एक एकादशी वो होती है जो द्वादशी की ओर झुकी रहती है। जो लोग सकाम एकादशी करते हैं, किसी कामना के साथ एकादशी करते हैं, वो लोग करते हैं जो एकादशी दसवीं की ओर झुकी रहती है। जो निष्काम भाव से एकादशी की जाती है, निष्काम भाव से, वो एकादशी वो लोग करते हैं जो एकादशी द्वादशी की ओर झुकी रहती है। मेरे देश में करोड़ों लोग एकादशी करते हैं, करोड़ों लोग। आप अनुभव करो कितना अन्न मेरे देश का बचता है जब हम लोग एकादशी करते हैं। एकादशी कैसे करनी चाहिए जरा समझो। आप लोग में से कोई एकादशी करते हैं? अच्छा, अच्छी बात है। एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए भी एकादशी करनी चाहिए, करनी चाहिए। एकादशी कैसे की जाती जरा समझो। नियम तो यह है कि दसवीं की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर हम करते हैं तो चेष्टा करो उस दिन रात को चावल नहीं खाओ। एकादशी के दिन भगवत आराधन करते हुए मध्याह्न यानी दोपहर के समय में ठाकुर जी को केवल दूध का भोग लगाकर और फल का भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। हो सके तो उस रात कुछ भजन कीर्तन भी करना चाहिए, हो सके तो। दूसरी बात, रात्रि जगराता अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगले दिन काम पे जाना, जगेंगे तो फिर काम नहीं होगा। द्वादशी के दिन यानी अगले दिन किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, अगर ठाकुर की कृपा है तो। नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं। अगर कृपा है ठाकुर जी की तो एक ब्राह्मण को भोजन कराओ। आपको गुरुजी ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे, इतने ब्राह्मण कहाँ तेला में? कोई बात नहीं, मंदिर है, मंदिर में सीधा भिजवा दो। समझते ना, सीधा। ये भी नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा पक्ष मैं आपको बताऊं, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं। कहो तो बताओ, मानोगे नहीं। मानोगे? सबसे अच्छा पक्ष जो मेरी निगाह में है, जो आपके घर में काम करने वाली है, काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, तो उसको एक समय का भोजन आप दे दें। अगर उसके घर में 4 लोग हैं, अगर कृपा है ठीक ठाक आपके ऊपर, तो 4 आदमी का या 2 आदमी का, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, थोड़ा आटा, थोड़ा चावल, थोड़ा कुछ, तो कम से कम उस दिन एक समय की रसोई आपकी तरफ से उसके यहाँ पर बननी चाहिए।
ये एक पक्ष है। अच्छा लगे तो आप फॉलो करना, नहीं तो जो मन हो वो करना। और अगर संभव हो सके तो द्वादशी के दिन केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। इसको कहते हैं त्रिरात्रि एकादशी व्रत। ऐसे ही व्रत की महिमा है और ऐसा ही करना चाहिए। आप लोग संभवतः एकादशी ऐसे ही करते होंगे। नहीं तो और कड़ा नियम है आपका। क्यों जी? हाँ ठीक कहा बाबूजी ने। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह से जो खाने का लग्गा लगता है, आलू खा, जे खा, वो खा, महाराज, है कि नहीं? इतना खाता है व्यक्ति। और दुआ से कि अरे भगवान जल्दी रोटी बनाओ, जल्दी भोजन बनाओ। बोले क्यों? कल पता नहीं हमारा व्रत था, हमने कुछ खाया नहीं। ले खाया नहीं भैया, किसको खाएगा तुझे बता पहले तो। देखो अब तो डॉक्टर भी कहते हैं महीने में 2 दिन अन्न नहीं खाने से रक्त की शुद्धि होती है। व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जो नियमित व्रत करते हैं एकादशी का, उनको कभी हार्ट की बीमारी नहीं होती। कैसा व्रत? जैसे हमने बताया वैसा व्रत। वो सब नहीं आलू वालू सब चटनी वाले आलू हैं सक्सेना जी, है ना? बड़ी जोर की बनाई भैया ने कल चटनी के आलू, है ना? एकादशी करनी चाहिए। शुरुआत करो, करनी चाहिए। प्रत्येक वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए। दिल्ली में मैं कथा कर रहा था किसी परिवार में, हमने कहा एकादशी करो। अगले दिन एकादशी आई, यजमान की पत्नी ने एकादशी कर ली। अगली एकादशी फिर आई। एकादशी के 2-3 दिन पहले फोन आया, गुरुजी एकादशी कब है? हमने कहा परसों। तो बोले गुरुजी एक काम कर सकते हैं आप बताइए। बोले आप किसी को भेज दीजिए और एकादशी का उद्यापन करना है। बोलो राधे राधे। देखो मैंने कहा इतने शुरुआत तो करी नहीं है। बोले गुरुजी आपने कहा, हमने कर दिया, हो नहीं पाएगा गुरुजी, आपसे हम सच कह रहे हैं, इसलिए अध्यापन करा दो हमारा था। ऐसे भी लोग होते हैं। एक एकादशी करते ही फिर वो उनको उद्यापन कर समझते हैं। क्या होता है? उद्यापन करने के बाद लोग फिर एकादशी को, अरे बताओ ना, एक गलत है। एक उद्यापन करने के बाद भी अगर शरीर ठीक ठाक है तब भी करना चाहिए। उद्यापन का अर्थ आपको पता है क्या है? क्यों करते उद्यापन? जो कुछ भी हमने किया है वो सब की सब हम ठाकुर के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इसी का नाम उद्यापन है। इसी का नाम उद्यापन है। आप यकीन मानना, मैं एक जगह कथा करने गया छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिले से आगे गया, कोंडा क्या नाम था। 7 दिन कथा चली। इन 7 दिन में मैंने पंडाल की तरफ आंख खोल कर नहीं देखा। या तो आंख बंदे थी या आंख नीचे थी मेरी। जानते हो क्यों? बहुत सी माताएं ऐसी थीं जिनके शरीर पर पूरे वस्त्र भी नहीं थे। ऐसे आदिवासी क्षेत्र में हम कथा करके आए। वो अन्न उन लोगों के लिए आता है, उन लोगों को बचता है। अन्न उन लोगों को लिए हो
जो अन्न एकादशी करते हैं उनके काम आता है। और एक बात और बताऊं, ये जो सरकार अन्न बांट रही है, जिनको जरूरत नहीं है वो भी फायदा उठा रहे हैं। और बहुत से परिवार ऐसे हैं, कह दूं, गुप्ता अग्रवाल परिवार के ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में जरूरत है, लेकिन बेचारे फिर भी वो समाज के डर के मारे लेने जाते नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो, और दूसरे लाभ उठा रहे हैं उस योजना को, और इतना ले आते हैं कि उसको फिर बेचते हैं बाजार में। ऐसा हो रहा है, यहां का पता नहीं। मैं क्यों कहूं कि यहां ऐसा होता है? पट पकड़ लोगे तुम, गुरुजी तुमने देखा क्या है कि नहीं, पट पकड़ लोगे। मैं यहाँ की क्यों कहूं कि यहाँ ऐसा होता है? जहां का होता मैंने बता दिया, वहां का बता सकता हूं, प्रमाण दे सकता हूं। तो ऐसा करना भी पाप है, पाप है। आज समाज में इतना दिखावा हो गया है कि साधारण व्यक्ति बहुत परेशान है, लेकिन समाज के डर से, भय से वो व्यक्ति वहां पर लेने के लिए नहीं जा पाता। वृंदावन में एक परिवार है, मैं जानता हूं, कभी जमाने में बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था, स्थिति खराब हो गई। एक दिन मैं वॉक कर रहा था, सामान बट रहा था, उन व्यक्ति को मैंने थैला ले जाके देखा और उनको ऐसा लगा कि मेरे जानकार खड़े हुए हैं, वो व्यक्ति थैला लेकर लौट कर चले आए। मैं सच कहता हूं, कभी उनने हमको पढ़ाया था। मैं शाम को थैला लेकर उनके पास आया। मैंने, गुरुजी थैला मुझको दो, मैं लेकर आता। अरे लाला जरूरत ना है। मैंने की जरूरत तो है कि नहीं तो ठाकुर जी जाने। आंखों में आंसू आ गए उनके। पति पत्नी थे, बच्चे चले गए, कोई नहीं था पास में। फिर मैंने ऐसी व्यवस्था उनकी बना दी कि उनको जाना नहीं पड़ता था। राशन वाला चुपचाप उनसे राशन कार्ड लेता था, जो भी सिस्टम था, और वो पहुंचा देता था। लोग चाहकर भी लेने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। जिनको वास्तव में जरूरत है इस योजना की, वो लाभ नहीं उठा पा रहे। तो एकादशी इसलिए भी करनी चाहिए जिससे बहुत से लोगों को उससे लाभ मिले। ठीक है? अरे मुंडी तो हिला दो। एकादशी अब कब है? 20 तारीख को। 20 को एकादशी कर लो शोभा जी, और अगली एकादशी को उद्यापन करा देंगे तुम्हारा भी, हमारा है ना। मामी और तुम दोनों साथ साथ कर लो, दोनों का उद्यापन एक साथ है जाएगा। ठीक है मामी? दूध में मीठा बहुत डाल दिया, हम तो पिए नहीं। फिर मामी पिए नहीं, हम क्यों झूठ बोले आपसे। आपने सोचा ठंडाई डाल दिए तो मीठा नहीं होगा। ठंडाई में ऑलरेडी मीठा होता है बाबा, ऑलरेडी मीठा होता है। गड़बड़ हो गया, बहुत शुगर बढ़ गई मेरी कभी आपकी वजह से। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। क्या कह रही शोभा जी? कोई बात नहीं, हमारा बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या फर्क पड़ता है। आज मत पियो दूध, और का है। चलो ठीक है, पियर की कोई बुराई नहीं करे हैं शोभा जी, बोले हैं जी ना कह रही भाभी थे कितने गुरु जी को मीठो क्यों बेवा दियो। हाँ चलो कोई बात। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो।
एक शिक्षा भगवान और देते हैं इस प्रसंग के माध्यम से। नंद बाबा यमुना में स्नान करने के लिए गए। संजोग की बात देखना, रात्रि शेष थी। नंद बाबा को लगा कि भोर हो गई और रात्रि शेष थी। जैसी डुबकी लगाई, वरुण जी के दूत नंद बाबा को पकड़ा और बांध के रख लिया। बाद में भगवान छुड़ा कर लेकर आए। शिक्षा क्या है इससे? शिक्षा यह है कि जब शाम की आरती हो जाए तो किसी भी तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीर्थ जो है वो सोते हैं, तीर्थ सोते हैं। विशेष पर्वों पर स्नान कर सकते हैं, जैसे संक्रांति है, ग्रहण है, या कुंभ है। ऐसी स्थिति में हम स्नान बोलो कर सकते हैं। या किसी की अंत्येष्टि से हम लोग लौट रहे हैं तब स्नान कर लो। वैसे नियम तो यह है कि शाम की आरती के बाद स्नान बिल्कुल, तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। तीर्थ को तो उठाना पड़ता है। मैं हरिद्वार में कथा कर रहा था, शाम को वॉक कर रहे थे हम लोग, रात हो गई थी, 9-10 बज रहे थे, गर्मी का समय था। तो बहुत से लोग हर की पौड़ी पे स्नान कर रहे थे। तो मैंने कहा, जो साथ में मेरे थे, मैं पूछ लो, या तो ये पंजाब के होंगे, दिल्ली के होंगे, या वो बरेली के होंगे ना। मैंने ऐसा बोला, सच मानो। और जैसे वो पूछने गए, आपको पता वो कहां के निकले? नहीं, गुजरात के। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो तीर्थ में स्नान शाम की, ये शिक्षाएं हैं, भगवान की शिक्षाएं हैं। कहते हैं नंद बाबा ने इस बात की चर्चा जब ब्रजवासियों से की, ब्रजवासी बोले, नंदराय जी, जी लाला है कौन? इतना बड़ा संकट आया, दूर हो गया। नंद बाबा ने कहा, आप संदेह मत करो जी, आपको ही लाला है। क्या कहती गर्गाचार्य जन्म के समय पर, नारायण समूह गुण ही, आपका लाला तो नारायण के गुण वाला होगा। ऐसा कहा कि नहीं कहा? जन्मपत्री लिखी थी, दिखाओ जन्मपत्री कहाँ है। नंद बाबा अंदर गए, नंदरानी से बोले, अरे भगवान सुनती हो, लाला की जन्मपत्री दो। नंदरानी बोली, अच्छा लाला को संबंध अयोध्या से। बोलो राधे राधे। तो संबंध की मच रही है गांठ को, लाला और जा रहे हो यहां पे। बड़े बड़े ब्रजवासी लोग बात कर रहे थे, भगवान के सखन ने सुन ली। सखा सुनकर बोले, चौरे लाला, हमने सुनी है कि तू भगवान है, सुनी है हमने। तुम ते कौन कह रहे हो? तेरे बाबा कह रही कि हमारा छोरा भगवान है। आजकल भगवान गिरी को धंधो चल लो, ऐसा तेने भी धंधो खोल लियो भगवान गिरी को। तू भगवान है? नाय नाय, मैं सक नाय नाय, तू भगवान है। जब 2 4 5 बार कही ना, कन्हैया बोले, बताओ क्या करो, मैं भगवान हूं। बुद्ध मंगल बोलो, श्री दामा देख 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 देख, ऐसे को भगवानों करे, कालों को लूटो सो। अच्छा तू भगवान तेने क्या कियो? कन्हैया बोले, बताऊं? मैंने पूतना मारी, अगासुर मारे हो, तृणावर्त मारे हो। सखा बोले, तो क्या कर दियो? मरी मराई में 2 4 5 लठियां हमने भी मार दी नहीं महाराज। जाको मतलब जो हम भी भगवान है। अगर तू भगवान है कन्हैया, अपनो बैकुंठ में दिखा। और भगवान ने सबको बैकुंठ में पहुंचाया। जो बैकुंठ आए, मधुमंगल बोलो श्री दामा। ये बैकुंठ तो बड़ा सुंदर है रे। देखो जो सुंदरता की हद है ना, वो बैकुंठ है। किसी जगह की हमको बहुत ज्यादा तारीफ करनी हो ना, कहते ना भैया आपकी जगह तो बिल्कुल
बैकुंठ जैसे, ऐसा कहते नहीं कहते? पूरे बैकुंठ को सिर पे उठा लियो। मधुमंगल बोले श्री दामा ये कन्हैया कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा और चले चल के देखना चाहिए। और जैसी जाके क्या देखियो, शीश की सैया पर साक्षात नारायण, जिनकी 4 भुजा थी, 4 भुजाएं थी, शंख चगदा पद्म में लेकर बैठे थे। मधुमंगल बोलो श्री दामा देख 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 हमारा कन्हैया बैठो है। एक सका बोलो है तो कन्हैया, हमारे कन्हैया के 2 हाथ हैं, जाके 4 हाथ कैसे है कि? एक जगह बोलो बोलो कन्हैया उस्ताद है, लकड़िया के 2 हाथ लगा लिए दी से। एक जगह बोलो अरे जाके हाथ में घूम रहा चक्कर, जाके चक्कर को लेके आऊं। और जैसे आगे बढ़े ना इतने में आए भगवान के लोग, पीछे तो है हमारे कन्हैया आए जी कन्हैया बनैया नहीं है जी, नारायण है, नारायण है भैया। दूर से तो बिल्कुल कन्हैया जैसा लग रहा है भैया। सांची कहते हो भैया, सच कह रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा गलती हैगी भैया, गलती हैगी, हमको लोग हमारा कन्हैया है। ब्रजवासी रोने लगे, रोने लगे, कहते हैं कन्हैया जिस बैकुंठ में तू नहीं है ना, वहां बैकुंठ को लेके हम क्या करेंगे कन्हैया? हमको तू अपने वृंदावन ले चल, वृंदावन ले चल। ब्रजवासी लोग भगवान से प्रेम करते हैं, उन्होंने भगवान से कुछ ना कुछ संबंध बना रखा है, रिश्ता जोड़ रखा है। भगवान से रिश्ता बनाओ, जो मन करे वो रिश्ता भगवान से जोड़ो, जो मन करे। भगवान को बेटा बनाओ, मां बनाओ, पिता बनाओ, गुरु बनाओ। अयोध्या में एक पंडित जी थे, महात्मा थे। जानते हो सबसे क्या कहते थे? मेरे चेले बन जाओ। बड़े बड़े महात्माओं से कहते मेरे चेले बन जाओ। महात्मा कहते हम स्वयं गुरु, हम तेरे चेला क्यों बने? धीरे धीरे पूरे अयोध्या में खबर फैल गई, ये महात्मा जो है वो दिमाग से पैदल है। एक दिन दोपहर का समय था, पंडित जी थे नहीं, मंदिर में चला गया और मंदिर में जाकर क्या देखा, अपने साथ उन्होंने एक तसरी ले ली, उसमें थोड़ा चंदन रखा, चावल रखा, तुलसी की माला कंठी रखी और कंठी लेकर मंदिर में घुस गए। और मंदिर में घुसकर राम जी गले में माला पहना दी, तुलसी की माला पहना दी, चंदन लगा दिया और कान में मंत्र फूंक दिया। आज से राम मेरा चेला हो गया। पुजारी जी ने देखा, मार पीट कर बाहर निकाला। अब कहने लगी कुछ भी मार लो पीट लो, अब क्या होता है, राम तो मेरा चेला बन गया, राम तो मेरा चेला बन गया। पूरे अयोध्या में खबर फैल गई कि ये महात्मा तो पागल हो गया है। रामनवमी की सवारी निकल रही थी। सुबह सुबह महात्मा ने क्या किया, 2-3 मजदूर पकड़े और मजदूर पकड़कर वहीं रास्ते में गद्दा बिछा लिया, 2-3 मसलन रख ली और जो मजदूर थे एक ने जो है छत्र पकड़ लिया और 2 पंखा करने लगे।
लोगों ने कहा यहाँ क्यों बैठे हो? अरे पता नहीं है चेला की सवारी आ रही है, गुरु का काम है बैठ के चेले को आशीर्वाद देना। लोग बोले पागल पागल, बैठे रहने उसको। देखो महात्मा बैठे हुए हैं, माला हाथ में माला ले रखी है, पंठन के बैठे। इतने में राम जी की सवारी निकली हाथी पर, और जैसे ही महात्मा के पास में हाथी आया और हाथी रुका, हाथी रुक गया वहीं, और श्री राम जी का जो मुकुट जो था वो ऊपर से गिरकर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज जो महात्मा के चरणों में गिरा, देख रहे हो तुम सब लोग, मैं पागल हूं, मुझे पागल समझते हो? राम मेरा चेला है, मुझको प्रणाम कर रहा है। अच्छा राम आशीर्वाद है, और ऐसा कहकर राम बोला है और वही प्राणों के लिए त्याग कर दिया। वही प्राणों के लिए छोड़ दिया, वही छोड़ दिया। संबंध बनाओ, संबंध बनाओ। एक बात कहूं, आज की सीख कथा की कुछ लेके जाना यहां से। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, केवल ठाकुर ही हमारे हैं, यही हमारे हैं। मामा जरा बोलना, देखो पीछे कौन बात कर रहा है। मामा देखो बात कौन कर रहा है। वही हमारे हैं। जो व्यक्ति जितनी जल्दी समझ जाए, जितनी जल्दी व्यक्ति समझ जाए उतना ही अच्छा है। कोई किसी का नहीं है, केवल कृष्ण ही हमारे हैं। दुनिया में अपना किसने कनाई, दुनिया में अपना कृष्ण कनाई, दुनिया में अपना किसने कनाई, दुनिया में अपना कृष्ण कनाई। इन्हीं के सहारे चला जा रहा हूँ, इन्हीं के सहारे चला जा रहा हूँ, पीड़ा हृदय की इन्हीं को बताई, दुनिया में अपना
दुनिया में अपना कृष्ण कनाई। जिंदगी में कहीं मोड़ ऐसे मिले, जिंदगी में कई मोड़ ऐसे मिले, ना कोई राह थे ना इशारे मिले, ना कोई राह थी ना इशारे मिले। घबरा के मैंने प्रभु को पुकारा, घबरा के मैंने प्रभु को पुकारा, प्यारे प्रभु ने मंजिल दिखाई, दुनियाओं में अपना किशन कन्हाई। दुनिया में अपना कृष्ण कनाई। चाहते श्याम की आरज़ू श्याम की, चाहते श्याम की आरज़ू श्याम की। मैं तुम्हारा जपू कृष्ण के नाम की, मैं तो माला जपूं कृष्ण के नाम की। सांसों पे मेरे कन्हैया का हक है, सांसों पे मेरे कन्हैया का हक है। कन्हैया ने प्रीत की रीत निभाई, दुनियाओं में अपना किशन कन्हाई। दुनिया में अपना कृष्ण कनाई। सार ये बात का सांवरा साथ है, सारी ये बात का सावरा साथ है। प्रेम बरे साकरे प्रेम का द्वार है, प्रेम बरे साकरे प्रेम का द्वार है। इनकी दया बिन घोर अंधेरा, इनकी दया बिन घोरी अंधेरा, इनकी कृपा ते दिन
किसन कनाए। दुनिया में अपना कृष्ण कनाई, इन्हीं के सहारे चला जा रहा हूँ, इन्हीं के सहारे चला जा रहा हूँ। पीड़ा हृदय की इन्हीं को बताई, दुनिया में अपना कृष्ण कनाई, दुनिया में अपना कृष्ण कनाई। दिल में जजे बात है, सांवरा साथ है। दिल में जज्बात है, सावरा साथ है। मेरे सिर पर मेरे कृष्ण का हाथ है। मेरे सिर पर मेरे कृष्ण का हाथ है। जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। हमने कन्हैया से डोर बंधाई, दुनिया में अपना किसन कन्हाए। दुनिया में अपना कृष्ण कनाई, कृष्ण कनाई, कृष्ण कनाई। चाहते श्याम की आरज़ू श्याम की, चाहते शाम की आरज़ू शाम की। मैं तो माला जपूं कृष्ण के नाम की। मैं तो माला जपूं कृष्ण के नाम की। सांसों पे मेरे कन्हैया का हक है, सांसों पे मेरे कन्हैया का हक है। कन्हैया ने प्रीत की रीत निभाई, दुनिया में अपना कृष्ण कनाई, कृष्ण कनाई। वैसे वृंदावन में और भैया वैकुंठ में कोई ज्यादा अंतर भी नहीं है। आपको भी कैसे, वैकुंठ में क्या है ध्यान देना। वैकुंठ में श्रीमन नारायण शीश की सैया पर लेटे रहते और लक्ष्मी जी उनके पैरों को
यही तो है बैकुंठ में। और हमारे वृंदावन में जब रास करते करते राधा रानी थक जाती हैं तो हमारे गोविंद पैर दाबते हैं महाराज। बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। बैकुंठ में जाने के लिए पुण्य चाहिए, लेकिन वृंदावन में आने के लिए पुण्य नहीं, राधा रानी की कृपा चाहिए। बिना कृपा के जीव वृंदावन में आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। आज ब्रजवासी दुखी हुए, कहते कि नहीं है जिस बैकुंठ में तू नहीं है ना, उस बैकुंठ को लेकर हम क्या करेंगे। हमको तू अपने वृंदावन ले चल। जब ब्रजवासी दुखी हुए तो भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर आज बैकुंठ से वृंदावन आ गए। ब्राह्मण अनुकूल हो गए, देवता लोग अनुकूल हो गए। अब भगवान रास करते हैं। सुखदेव जी महाराज रास की कथा का वर्णन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। पूरा रास तो मैं क्या कहूंगा, रास की भूमिका जरूर कहना चाहूंगा। रास लीला कोई काम की लीला नहीं है, ये तो काम पर विजय की लीला है। रास के माध्यम से भगवान ने कामदेव को परास्त किया और यही कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए। प्रद्युम्न बनकर आए। रास की कथा कह कौन रहे हैं? रास की कथा सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी ऐसे महात्मा हैं जिनको ये नहीं पता स्त्री पुरुष में अंतर क्या है। जिसको स्त्री पुरुष का अंतर नहीं पता वो काम की चर्चा का खाक करेगा। दूसरी बात, कथा सुन कौन रहा है? राजा परीक्षित, एक ऐसे राजा जिनको कल 7 बजे से बहुत पहले तो मरना है। कम से कम मरने वाला तो काम की चर्चा बिल्कुल नहीं सुनेगा। तीसरी बात, रास का दर्शन कौन कर रहे हैं? ब्रह्मकुंड पर बैठे ब्रह्मा जी रास का दर्शन कर रहे हैं। रास्ता छोड़ दे वहां से, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, बहुत जगह इधर आ जाओ बेटा, इधर यूं आ जा, निकल, इधर आ जा बेटा। और आराम से आती तो जल्दी आ गई है ना, बैठ। बस पीछे वाले आ गए। तो बेटे जजमान के साथ बैठ के इधर बैठना आके, है ना। तो गोदी में बैठ गो आके तुम्हारी में, है ना। रास का दर्शन कौन कर रहे हैं? ब्रह्मकुंड पर बैठे ब्रह्मा जी। हमारे वृंदावन में ब्रह्मकुंड है।
जहां पर बैठे ब्रह्मा जी रास का दर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवान शंकर रास का दर्शन करने के लिए जाते हैं और रास में इतने खो जाते निकल के नहीं आ रहे। मैया कह रही आ जाओ, बोले हम नहीं आएंगे। और भगवान शंकर आज भी गोपी बनकर बैठे हैं वृंदावन में। ऐसे ही गोपेश्वर महादेव हैं, बोले गोपेश्वर महादेव की। देखो जितने भी शिव मंदिर संसार में हैं, आपके यहाँ भी जहाँ भगवान शिव हैं वहाँ पर अंदर मैया गौरी भी है। लेकिन वृंदावन में एकमात्र ऐसा शिव का मंदिर है जहाँ भगवान शंकर अंदर है और मैया गौरी बाहर है। बुला रही आ जाओ, बोला हम नहीं आएंगे। भगवान शंकर गोपी भाव से आज वृंदावन में बैठे हुए हैं। ऐसे वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव हैं, बोले गोपेश्वर महादेव की। अब जरा सोचो, भगवान शंकर कोई काम का दर्शन करने के लिए गए। रास की गोपियां जो थी भैया, गली मोहल्ले की नहीं थी। उठ के चली आई, आंख मीड़ती। रास की गोपियां वेद की ऋचाएं थीं, वेद के मंत्र थीं। जब भगवान वन में गए ना, ऋषि मुनि राम जी को देखकर मोहित हो गए। हाँ, ऋषि मुनि मोहित हो गए। ऋषि मुनियों ने तप किया, तब जाकर वो गोपी बने हैं। जनकपुर की स्त्रियां मोहित हो गईं, उनने तप किया, तब गोपी बनी। ऋषि रूपी गोपियां हैं, वेद की ऋचाएं गोपियां हैं, वेद के मंत्र गोपियां हैं। 6 महीने तक रास चला। सोचो, 6 महीने की रात्रि थी और 6 महीने की रात्रि में कोई भी पति को ऐसा नहीं लगा कि हमारी पत्नी घर से बाहर है, बल्कि हमारे साथ में ही है। भगवान अपि तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान के मन में भी रास करने की इच्छा हुई। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आप किसी को फोन कर रहे हो, बोले भैया हरि मंदिर में कथा चल रही है, आप भी आ जाओ। आप भी आ जाओ मतलब इसका तात्पर्य क्या है? हम तो हैं ही हैं, आप भी आ जाओ। तो भगवान अपि तारात्री, गोपियों के मन में, राधा रानी के मन में तो रास की इच्छा थी और आज भगवान के मन में भी रास की इच्छा जागृत हो गई। भगवान ने आज पहली बार श्वेत वस्त्र पहने और पहुंचकर यमुना किनारे पहुंचकर भगवान ने वेणु वादन किया। भगवान की बंसी को जैसी गोपियों ने सुना, कहते गोपियां जो जो काम कर रही थी ना, सारे काम को छोड़ के चली आई। हजारों हजारों गोपियां आ गईं। जो गोपियों को देखकर भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम की मैं करवाणी ब्रजस्या नामयम कच्चित भूतागमन कारणम। भगवान ने कहा आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। गोपियां इतना ही वो इंतजार कर रहे थे। भगवान ने कहा यहाँ क्यों आई हो? गोपियां हुई लो कर लो बात। पहले तो बुलाते हो और जब आती हैं तो कहते हो कि
क्यों आई हो? भगवान ने कहा हमने बुलाया। ये गई थी ना अमरीश सौत, ये तुमरी सौत आ गई। ये तुमरी सौत कहां से आ गई? ये जो बंसी है ना हमरी सौतवा। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया हो। सरर सरर चाले रे पावन पुरवैया रे। 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 जग जरा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। क्या बात है बाबूजी? जय हो। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए। डम 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 डुबाजे गाना के मुरली पे। जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। परिक्रमा में नाच लो। है रही पायल की झनकार, हे तो वृंदावन है रही पायल की झनकार। पायल की
बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे गिरा की तार सौ रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार पायल की झनकार है रही पायल रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार फिर कैया वृंदावन है रही पायल की झनकार वृंदावन है रही पायल की झनकार पायल की झनकार है रही पायल की झनकार पायल की झनकार है रही पायल की झनकार सौ राज रजो वृंदावन बैठो पायल की जल्दी बैठो सब लोग छम छम अरे राधा रानी सुन के मीठी मुरली ऐसा लगता है जैसे ऐसा लगता है जैसे ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे आजा बेटा। और जिनको पीछे गौ सेवा में दान देना है, गौ सेवा दान देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। श्री मोर का चलिए। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार के कटिल है कटार के दो नैना सरकार के कटिल है कटार के मुकुट श्री मोर का मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित कार के कटिल है कटार के नहीं मानते हो। कमल लजाए तेरे में जाओ श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन गाओ श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ दासी अनाथ के नाथ आप हो सुख दो में बलि बलि जाओ श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलि जाओ श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ।